इस बुलेटिन के प्रायोजक है बैकर्स लॉन्च, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और क्लब 95। नमस्कार, अभय न्यूज 8 नवंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। उन्हेल थाना क्षेत्र में चमला नदी के किनारे से मिली बड़नगर के युवक की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृत युवक की पहचान 18 साल के आकाश पिता चतर सिंह नायक के रूप में की गई थी। 11 जुलाई को बड़नगर में रहने वाले आकाश की लाश मिली थी। लाश को सीमेंट पोल से बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। इस घटनाक्रम में अब खुलासा हुआ कि आकाश की जिस युवती से सगाई हुई थी उसी के प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर आकाश की हत्या की है। उन्हेल पुलिस ने ग्राम पिपला में रहने वाले मिथुन पवार, दीपक परियार, ग्राम पलवा में रहने वाले लखन राठौर और पंकज राठौर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। लखन राठौर का आकाश नायक की मंगेतर से प्रेम प्रसंग था। लखन नहीं चाहता था कि उसकी शादी कहीं और हो, इसी वजह से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंगेतर आकाश की हत्या की प्लानिंग की थी। इन लोगों ने आकाश से दोस्ती गांठी, फिर उसे शराब पिलाने के बहाने बड़नगर बुलाया और उसकी हत्या करने के बाद लाश को सीमेंट पोल से बांधकर चमला नदी में फेंक दिया। जैसा कि विदित है, दिनांक 11/7/2020 को सवेरे 8 बजे कड़ियाली के ग्राम चौकीदार ने चामला नदी में एक लाश तैरती हुई देखी। लाश को देख करके उसके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। मौके पर जब ग्रामीणों ने जाकर के देखा तो ग्रामीणों की मदद से लाश को किनारे निकाल करके देखा तो उसके सिर में और शरीर में कहीं जगह पर चोट थी और साथ ही साथ 2 सीमेंट के 2 पोल जो कि हम लोग खेत की बाउंड्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगल पोल को डबल करके उसको बांध करके वहाँ पर फेंका गया था। बाद में आसपास के थानों में पता करने पर उस हुलिये का व्यक्ति थाना बड़नगर में दिनांक 8/7/2020 को उसकी गुमशुदगी 30/20 पर कायम हुई, जो कि आकाश पिता चतर सिंह नायक उम्र 18 साल की थी। संदिग्ध गतिविधियों में संलिग्न होने का शक था। पूर्व में भी इनसे पूछताछ की गई, लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह की घटना को स्वीकार करना ना बताया। कल फिर पुनः इनके इस मामले में जांच करते हुए गंभीरता से कुछ साक्ष्य और जुटाए गए और जब चारों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई बारीकी से, तो आरोपी लखन जो है, लखन ने स्वीकार किया। महिदपुर के ग्राम पंचायत आजमाबाद में हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का बीज बोने वाले पंचायत सचिव को जनपद सीईओ ने ग्रामीणों की शिकायत पर पद से हटा दिया है। आजमाबाद पंचायत में 5 वर्षों में सचिव द्वारा कई विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ और जनपद में भी शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार शिकायतें मिलने के कारण जनपद सीईओ प्रियंका दास ने कार्रवाई करते हुए सचिव को आजमाबाद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही नए सचिव की नियुक्ति भी कर दी गई है। जनपद सीईओ ने बताया कि ग्रामीणों की नाराजगी के बाद अब पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। इस संबंध में टीम का गठन भी कर दिया गया है। शीघ्र ही जाँच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें स्थिति ये है कि वहाँ पे जो संबंधित सचिव था उसके विरुद्ध ग्रामवासी काफी उससे नाराज थे, आक्रोशित थे। इस कारण उसे वहाँ पद से हटाकर हमने एक अच्छे से सचिव को वहाँ पर पदस्थ किया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हमने समिति बनाई है। उसकी जांच रिपोर्ट जैसी आती है, अगर दोषी होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उज्जैन लूटी स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह के बाद खाचरोद पहुंचे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सरस्वती शिशु विद्यालय में अटल टिकरिंग लैब का शुभारंभ किया। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान ही एक सवाल पर मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जैसे मानो उन्हें केवल शासकीय स्कूल की ही चिंता है। मंत्री जी का कहना है कि कोरोना काल से सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, किसान, छोटे बड़े उद्योगपति और अन्य, लेकिन इनकी भरपाई करना सरकार की बस की बात नहीं है, समाज की खुद की है, जिन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। हालांकि मंत्री परमार ने स्कूल शिक्षा नीति को लेकर और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष 10,000 ऐसे विद्यालयों को चुना है जो शासकीय और समाज द्वारा संचालित किए जाते हैं। उन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कहा कि ये शिक्षा का विकल्प ना अभी और ना ही भविष्य में कभी हो सकता है। एक मजबूरी के चलते ये कदम लिया गया था। हम कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल फीस की मनमानी को लेकर आए दिन हो रहे बवाल पर मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट के आदेश हैं ट्यूशन फीस ही ली जाए। उसके बावजूद कोई शिकायत मिलती है तो कलेक्टर इनकी जाँच कर कार्रवाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बेपटरी हो गई है और काफी समय से उनको समय कोरोना ऐसा काल था
समाज का सभी वर्ग प्रभावित हुआ, किसान हुआ है, बड़ा उद्योगपति हुआ है, छोटे हुए बड़े सब हुए, उसकी भरपाई कोई भी सरकार के बस की बात नहीं, उस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके करना होगी, तभी जाकर के होगा। इसलिए हम केवल स्कूलों को भी दोष नहीं दे सकते हैं या समाज जीवन करने व्यवस्था को। सर, समाज से महामारी है और ये महामारी जो आई है उससे सबको मिलकर के जिस प्रकार से हमने निपटने की कोशिश की, उसके कारण से राज्यों की भी देश की भी बहुत घाटा हुआ है। प्राइवेट स्कूल वालों का सर ना समाज सहयोग कर रहा है ना सरकार कर रही है, उनका क्या हालत है? अभी माली हालत बहुत खराब है सर उनकी। ऐसा भी नहीं है जैसा आप कह रहे हो, प्राइवेट स्कूल वालों को लोग पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन जो है ना पूरी की पूरी शुल्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरूर दिक्कत आ रही है। ट्यूशन शुल्क दे रहे हैं, अभी स्कूल खुल जाएंगे, उनके लिए कोई रोक नहीं है, कोर्ट ने ही रोक लगाई है, उसका ही हम पालन करा रहे हैं। और हम अगले सत्र से फीस एक्ट हमारा जो बन चुका है उसको लेकर हम नियम बना रहे हैं। और दोस्तों, खाचरोद से ही जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। अभय न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई खाद्य घोटाले की खबर का असर ऐसा हुआ कि राज्य विपणन संघ के अधिकारियों की कार खाचरोद में देर रात्रि को भी दौड़ती नजर आई, मानो हड़कंप सा मच गया हो। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि खाद्य और यूरिया को बाजारों में ठिकाने लगाने वाले अधिकारियों के बाद नए अधिकारी को चार्ज सौंपने की तैयारी की जा रही है। जिन लोगों ने करोड़ों की हेराफेरी की है, अब उन्हें 2 महीनों की मोहलत दी गई है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर के आदेश के बावजूद खाचरोद थाने में दोषियों के विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी है। DMO अंकित तिवारी से इस मामले में संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब इस पूरे मामले में विपणन संघ के जिले के अधिकारी मीडिया से बचकर सेटिंग बाजों को बचाने में लगे हुए हैं। इसका खुलासा भी अभय न्यूज जल्द करेगा। दीपावली पर्व के नजदीक आते ही महिदपुर पटाखा व्यापारियों में दुकानों के संचालन को लेकर उथल पुथल मची हुई है। महिदपुर तहसीलदार में प्रशासनिक अधिकारियों ने लॉटरी सिस्टम के जरिए 40 पटाखा व्यापारियों को दुकानें आवंटित कर दी हैं। पटाखा कारोबारियों को चाइनीज और देवी देवताओं से संबंधित कार्टून बने पटाखे बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दुकान और गोदाम को सील कर दिया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि इस दौरान नगर पालिका CMO को भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार किसी नाबालिग को भी इनको इस बार विक्रय नहीं करना है पटाखों का। कोविड-19 जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, इसके संदर्भ में भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसके संबंध में जो है स्वयं भी पालन करें और उनकी दुकान पे जो ग्राहक आते हैं उनसे भी इन चीज़ों का पालन कराएं। इसके संबंध में उनको निर्देशित किया गया है, अन्यथा जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल, अगर हमें जो हमारी आवंटित दुकानों के अतिरिक्त यदि कोई बाहर विक्रय करता अगर पाया जाता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए महिदपुर में शनिवार को छात्र संगठन द्वारा दिए गए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के बाद आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू महासभा के सदस्यों ने अर्नब की रिहाई के साथ मामले की निष्पक्ष जांच व महाराष्ट्र में अर्नब के परिवार के लिए प्रोटेक्शन की मांग की है। अर्नब गोस्वामी को फर्जी केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसे फंसा गया है। इस कारण हमने उसके समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से ज्ञापन दिया है। प्रशासन से मांग है कि इस कार्रवाई की कड़ी से कड़ी जांच की जाए और अर्नब गोस्वामी के परिवार को प्रोटेक्शन मिली। तो ये थी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।